कारगिल वार विक्ट्री का 22 साल पूरा हो चुका है। ऑपरेशन विजय के 22 साल पूरा होने के बाद इस साल कारगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में मनाया गया। आपको बता दें, इस साल के कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर के माथुर ने शिरकत की और उन जवानों को खराज अकीदत पेश किया ओपी ऑपरेशन विजय मार्ग में, और उन्होंने गोल्डन वॉल का भी दौरा किया। उनके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी कारगिल वार मेमोरियल में मौजूद थे। और विक्ट्री लैंप जो है, विक्ट्री लैंप यहाँ पे आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये विक्ट्री मशाल है, विजय मशाल है, जिसे देश के अलग अलग जगहों पे लेने के बाद कारगिल वार मेमोरियल में लाए हैं। और ये वही विक्ट्री मशाल है और इसी विक्ट्री मशाल से दर्शाता है कि हमारे देश के सेना ने किस तरह की कुर्बानी हमारे सुरक्षा के लिए, देश की सलामती के लिए, मुल्क की सलामती के लिए दी है। आपको बता दें, 1999 को 26 जुलाई 1999 को हमारे सेना ने, हमारे जांबाज सिपाहियों ने उन अहम जगहों पे तिरंगा लहराया था जहां पे पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्ज़ा करने की कोशिश किया था। चाहे वो टाइगर हिल की बात करें, चाहे तोलोलिंग की बात करें या बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, उन सभी जगहों पे 70 रोज़ा जंग के बाद फतह हासिल किया था। और इस साल कारगिल विजय दिवस बड़े पैमाने पे पैंडेमिक के बाद सेलिब्रेशन कारगिल विजय दिवस का देखने को मिला। और इस समारोह में लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयंग सेरिंग नमगिल के साथ साथ LHDC लेह के चीफ एडवोकेट टशी गिल्सन, LHDC कारगिल के चीफ फिरोज़ अहमद ख़ान के साथ साथ जो वीर नारियां हैं और उन शहीदों के रिलेटिव्स हैं, वो इस मुकाम पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद थे। इस हवाले से हम आप तक जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आज के इस सेलिब्रेशन के हवाले से क्या कुछ कहते हैं वो आपको सुनाते हैं। इसके फ़ौरन बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख जमयंग सेरिंग नमगिल कारगिल विजय दिवस के हवाले से लोगों को किस तरह के पैगाम दे रहे हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथ दे रहे थे मुजम्मिल जमील, मोहम्मद साक, गुलिस्तान न्यूज़, कारगिल लद्दाख। When they come for this kind of a function where we respect brave soldiers who have laid down their lives for the nation, their families are here, their family members, somebody's widowed wife, somebody's mother, somebody's. You think Pakistan can ever think like any Kargil-like situation? There'll be a 23rd year, there'll be a 24th year, and there'll be a 25th year. That's all संदेश क्या है? साल हम मार्टियर्स को आके हर साल याद करना है शहीदों को. Every day, every time we remember them in our war memorial in But Delhi. it's a milestone year. Yes, it 50 years of 1971 war. That's a different issue. We are looking at now the Kargil Divas. Kargil Divas we're celebrating every year. It's a historic event. Very difficult to achieve success of this kind. सर, ये मुश्किल हालात में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस तरह से काम हो रहा है पूरा लद्दाख एरिया में, उसको लेकर क्या होगा? क्योंकि बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और ये होता रहेगा। हमारे ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि एक साहसिक दिवस जो कारगिल विजय दिवस के नाम पे 22वीं जो आज यहाँ पे मना रहा है, कारगिल में स्थित कारगिल वार मेमोरियल जो द्रास में स्थित है, वहाँ पे मैं इस उपलक्ष्य पे पूरे देशवासियों के साथ साथ और विशेष रूप से देश के सेनाओं को अभिनंदन करना चाहूँगा, सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि आज का दिन जो है हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। केवल लद्दाख के लिए नहीं, कारगिल के लिए नहीं, सेना के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक गौरवान्वित जो महसूस करने का एक दिन आज का है। और साथ ही साथ मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, आज के दिन जो है केवल कारगिल विजय दिवस का ही नहीं बल्कि आज के दिन के बहाना लेके हमारे देश में जितने भी सेनाओं ने जो अपने जान निछावर करके शहादत दे के जो वीर गति प्राप्त हुआ है, उन सब को आज के दिन हमें याद करना चाहिए और देश वाले याद कर भी रहा है और यंग जनरेशन खासकर इन चीज़ के बारे में जानकारी भी रखना चाहिए। ऐसे शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से जिन वीरों ने हमारे लिए शहादत दी उन सब को एक बार फिर से याद करते हुए सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ और देशवासियों को भी अभिनंदन करता हूँ, विशेष रूप से इंडियन आर्मी को अभिनंदन करता हूँ। पाकिस्तानी फौज और मुजाहिदीन और इस सब लोगों को, शहीदों को याद बतरा की औलाद मुश्ती एंड छोटियों के बीच में
इस कार्यक्रम की सफल एवं यादगार बनाने के लिए मतलब आपके सहयोग के अभिलाषी एवं आभारी। राज करो करो चेक 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 That was the reason that he intruded soldiers and occupied those posts. It was finally in the month of May they came to know that Pakistani soldiers had occupied this post, and in the coming days, and finally that operation was launched. And right now, YK Joshi, GOC, laying wreath here at Das Memorial. So they are remembering supreme sacrifice of those soldiers who finally fought bravely, gallantly, showed valor, and they were able. You can see the breathing ceremonies on Lieutenant Governor of Ladakh. He took the salute, and shortly that we saw a helicopter flying past the grass memorial, which has got the golden radio blast which the name of all those. We had good plan to